उधर संसद सत्र को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और सोर्सेस के मुताबिक अभी तक संसद सत्र के लिए बीजेपी ने जो प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार किया है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 26 जून को लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव सदन में रखेंगे और फिर स्पीकर के पद पर चुनाव किया जाएगा। सदन को नया स्पीकर मिलने के बाद पीएम मोदी अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को सदन से परिचय करवाएंगे और फिर अगले दिन यानी कि 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी दोनों सदनों में जवाब देंगे और जिसकी तारीख भी तय हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में राष्ट्रपति के संबोधन पर जवाब देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आज शाम होने वाली अहम बैठक में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। तो वहीं संसद सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर होने वाली अहम बैठक में संसद सत्र के दौरान एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। तो राजनाथ सिंह के आवास पर आज अहम बैठक होने जा रही है। सहयोगियों से समन्वय पर भी चर्चा संभव है। कई अहम मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज शाम राजनाथ सिंह के आवास पर यह खास बैठक होने जा रही है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को लेकर भी चर्चा होगी। और सरकार बनाने के बाद बीजेपी की बड़ी तैयारी है। बीजेपी निकालेगी मतदाता अभिनंदन यात्रा। सूत्रों के मुताबिक यह खबर हमें मिल रही है और मतदाताओं का धन्यवाद करेगी। बीजेपी सभी सांसद अपने क्षेत्रों में यात्रा निकालेंगे। यात्रा का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। बीजेपी निकालेगी मतदाता अभिनंदन यात्रा। सूत्रों के मुताबिक यह बड़ी खबर है। मतदाताओं का धन्यवाद करेगी बीजेपी। यात्रा का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और सरकार बनाने के बाद बीजेपी के अंदर यह बड़ी तैयारी चल रही है। चुनाव खत्म होने के बाद एक धन्यवाद यात्रा बीजेपी की ओर से निकाले जाने की तैयारी है। सांसद अपने क्षेत्रों में ये यात्रा निकालेंगे जिसका कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। मतदाताओं का धन्यवाद किया जाएगा और मतदाता अभिनंदन यात्रा के नाम से इसको निकाला जाएगा। और अगली खबर का रुख करते हैं। फिर विवाद में घिरे हैं कथावाचक प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा ने तुलसीदास को गंवार बताया है। प्रदीप मिश्रा का वीडियो अब वायरल हो रहा है। तुलसीदास को गंवार बताने वाला यह वीडियो वायरल है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के राधा रानी पर दिए विवादित बयानों का मामला फिलहाल शांत नहीं हो रहा और इस बीच उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गोस्वामी तुलसीदास के लिए गंवार शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं मालूम, हमें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता। केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते हैं शिव को। तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता। केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते हैं शिव। प्रदीप मिश्रा के तुलसीदास पर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ गया है। साधु संत नाराजगी जता रहे हैं। एक बहुत ही विवादित सनातन धर्म को लेकर के और इस तरह के अनर्गल प्रलाप चल रहे हैं, यह उचित नहीं है। सनातन धर्म पर इस तरह की वक्तव्य देना, व्यासपीठ सनातन धर्म की सर्वोच्च व्यासपीठ है और कभी राधा रानी को लेकर के बोलना, कभी तुलसीदास जी महाराज को गंवार कहना, और ये सब उचित नहीं है। तुलसीदास जी महाराज परम ज्ञानी हुए थे, महाविद्वान हुए थे। वो साक्षात तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। जो तुलसीदास जी महाराज अभिव्यक्ति उसकी अनुभूति करते थे उसको साकार किया उन्होंने। ऐसे महापुरुषों को गंवार कहना यह अनुचित है और इस चीज का हम विरोध। बताना ये परिभाषित करता है कि नाम शंकर का लेते हो और जहर उगलते हो। भगवान शंकर के भक्त जहर पीने का सामर्थ्य रखते हैं। सनातन के विरोध में जिन्होंने सनातन को स्थापित किया है, जिन्होंने सनातन को परिभाषित किया है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार मैं इनके आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं उन भक्तों को जो प्रदीप मिश्रा की कथा को सुनते हैं
कि ऐसे कथावाचक जो सनातन धर्म के विरोध में सुर अगर उगलने लगे तो उनका बहिष्कार। तुलसीदास की तरीके से गंवार हूं, यानी वो तुलसीदास जी को गंवार सिद्ध करना चाहते हैं। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने घर घर में रामायण पहुंचा दी, घर घर में राम जी का वास करा दिया, ऐसे महापुरुष को गंवार कहना, और इससे भी बड़ी बात ऐसे महापुरुष से अपनी तुलना करना, अरे कहाँ तुलसीदास उनके पैर की धूल के कण के बराबर भी तो प्रदेश मिश्रा नहीं हो सकते, और वो अपनी तुलना तुलसीदास जी से कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। 0.01% खामी मिली तो सख्ती से निपटेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य है। और कहा है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कि अगर इस पूरे मामले में 0.01% भी खामी मिली तो सख्ती से निपटा जाएगा। हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं, छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज ना करें, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। 8 जुलाई को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एनटीए को बहुत फटकार पड़ी है। हालांकि ऑर्डर शीट पे नहीं ऑब्जर्व हुआ, लेकिन जजेस ने ये कहा कि यू आर प्लेइंग विद हेल्थ ऑफ द कंट्री। जो ये एग्ज़ाम कैसे कैसे तैयारी होते हैं, ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि उनको पता है कि कितनी मुश्किल से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं। और अगर इसमें आप एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स मत समझिए, ये आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए कि अगर इसमें कुछ हो सकता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो आप कीजिए, आप प्रिपेयर आइए। आप ये मत सोचिए कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट्स आज उनको एनटीए को काफ़ी फटकार लगाई है, और फिर से जो मेन मैटर है जुलाई 8 के लिए लगा दिया गया है। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस में प्रियंका का कद छोटा करने की तैयारी चल रही है, वही हुआ है। प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि गांधी परिवार को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है, इसीलिए प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़ाया जा रहा है। प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही है, मेरी शुभकामनाएं हैं। मगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अगर हिंदुओं पे भरोसा होता तो उन्हें कहीं और से चुनाव लड़वाया जाता। और आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद निरहुआ ने जनता पर हार का ठीकरा फोड़ा है। बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि विपक्ष ने जो झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, मोदी जी हैं तो संविधान की इज्जत करते हैं और पूजा करते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि जो इंडी गठबंधन ने जो झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, कहां संविधान खत्म हो जाएगा। अरे मोदी जी हैं जो संविधान की चिंता करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये झूठ उन लोगों ने फैलाया था। उसके बाद कुछ झूठी गारंटी भी लोगों के बीच में बांट दिया था। बहुत सारी चीजें थी जिसमें जनता भ्रमित हो गई। लेकिन अब यही उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि चुनाव तो एक बार नहीं होगा ना भाई, 5 साल बाद फिर होगा। तो फिर वो जनता पूछेगी कि भैया कहां संविधान खत्म हो गया, तुम्हारी जो खटाखट वाली गारंटी थी वो पैसा कहां है। तो यही फिर उन पे भारी पड़ जाएगा। और वक्त